अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर छोटा हो या बड़ा, भगवान को भोग तो लगता ही है। और भोग चाहे मिष्टी का हो या लड्डू का, भक्तों के लिए तो बस भगवान का प्रसाद है, जिसे वो अपने आराध्य का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करते हैं। ऐसे में जब प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता पे सवाल उठते हैं तो श्रद्धालुओं का मन आहत होता है। ऐसे में हमने मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर और देवघर के बैद्यनाथ धाम के प्रसाद के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए। भगवान के दरबार में भीड़ उमड़ती है उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और उनके लिए भगवान के दरबार से मिला प्रसाद ही ईश्वर का आशीर्वाद है। लिहाजा मंदिरों में बनने वाले इस प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। आज हम आपको देश के 2 बड़े मंदिरों के प्रसाद के बारे में बताएंगे। पहले चलते हैं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में सालों भर रौनक रहती है। हजारों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बांके बिहारी को जो भोग लगता है वो मंदिर की रसोई में ही बनाया जाता है और वहीं की गौशाला की गायों के घी, दूध और दही से बनता है। और बिहार जी में जो भोग बनता है, एक तो राजभोग का भोग है जो बिहार जी के हम लोग गोस्वामी लोग ही बनाते हैं, और उसके लिए हम लोगों की अपनी खुद की गाय है जिसका घी निकलता है और उसका घी से ही ठाकुर जी का भोग लगता है। दूसरा, ठाकुर जी का जो पक्का बूंदी वगैरह का प्रसाद है या पकौड़ी वगैरह का, वो मंदिर के अंदर ही ऊपर मिलता है और उसकी व्यवस्था जो है कमेटी लिखती है, कमेटी के द्वारा ही वो भोग भेजा जाता है। 15 साल पहले तक भगवान को लगाया गया भोग ही भक्तों में प्रसाद के तौर पर बंटता था, लेकिन बाद में जब प्रसाद के लिए घी, दूध कम पड़ने लगे तो श्रद्धालुओं द्वारा लाया गया प्रसाद ही उन्हें भगवान के आशीर्वाद के साथ लौटा दिया जाता है। हालांकि बांके बिहारी को जो भोग लगता है वो आज भी मंदिर की रसोई में ही तैयार होता है। भगवान का जो प्रसाद है वो मंदिर की गौशाला है, उसका घी निकलता है, उसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद बनता है और प्रसाद बनने के बाद भगवान के लिए आता है। और जो बाजार की दुकानों से पेड़ा प्रसाद आता है वो मंदिर की दहली तक रह जाता है और फूल लगा के श्रद्धालु को वापस दे दिया जाता है। और ये है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम, जहाँ सालों भर भक्तों की भीड़ रहती है। साल भर में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने देवघर आते हैं। यहाँ बाबा की पूजा गंगा जल, फूल, बेलपत्र से होती है। हालांकि यहाँ प्रसाद चढ़ाने की परंपरा नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु यहाँ मंदिर के आसपास बने दुकानों से ही पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना प्रसाद के तौर पर लेकर घर लौटते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर की तरफ से या पंडा धर्मश्री सभा की ओर से या कोई भी प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। भक्त जो भी यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं वो बाहर पेड़े के दुकान से प्रसाद ले जाते हैं। उसकी भी गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। अगल बगल जितने गांव हैं, ग्रामीण लोग हैं, वहाँ से शुद्ध खोवा मंगाया जाता है। उसी खोवे से बाबा का पेड़ा बनाया जाता है जो प्रसाद के रूप में भक्त ले जाते हैं, जिसमें ना कि मंदिर प्रशासन यहाँ बेचता है ना यहाँ का पंडा धर्मश्री सभा उसको बेचता है। वो सीधे दुकानदार बेचते हैं और वो भी उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता का ख्याल अच्छी तरीके से रखते हैं। बाबा धाम में मंदिर के आसपास के बाजारों में प्रसाद की 500 से ज्यादा दुकानें हैं। हालांकि यहाँ बिकने वाला प्रसाद न तो भोलेनाथ को भोग लगता है और न ही उनके दरबार में चढ़ता है। फिर भी यहाँ के प्रसाद में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। ये शुद्ध तरीका से, एकदम स्वच्छता, हाइजेनिक तरीका से हम लोग इसको बनाते हैं। इस पेड़े को, इसमें दूध से खोवा तैयार होता है। खोवा है, चीनी है, इलायची है, ये सब बनाते हैं। वो लोग प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट, रिफाइन ये सब कुछ नहीं मिलाते। ये लोग स्वयं दूध में ही घी रहता है, फुल क्रीम का रहता है, बांटते हैं। हाँ, वो सब नहीं है, एकदम स्वच्छ तरीका, ताकि वो ले जाके जिसको भी प्रसाद दे, प्रसाद के रूप में दे, आस्था में कोई ठेस नहीं पहुँचे। ये बहुत शुद्ध तरीका से पेड़ा बनता है। असल में प्रसाद वो है जो भगवान को भोग लगता है और फिर श्रद्धालुओं में बंटता है। लेकिन जहाँ बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती हो वहाँ ये आसान नहीं होता। लिहाजा अलग अलग मंदिरों में प्रसाद को लेकर अलग अलग नियम हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।